अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। 4 साल की बच्ची के लिए वी यॉक बेबी फ्रॉक बनाई है। यॉक के लिए 8 इंच की चौड़ाई ली है और 10 इंच की लंबाई ली है। शोल्डर 5.5 इंच के, आर्म होल 6 इंच के, 7 इंच के चेस्ट की फिटिंग और 1 इंच एक्स्ट्रा रखकर कटिंग लाइन के लिए फिर इसे बन साइड पर तिरछी लाइन बना देंगे। 1 इंच की लाइन बनाकर इसकी कर्व दे देंगे आर्म होल पर और आधा इंच की शोल्डर की तिरछी कटिंग। अब 7 इंच जो चेस्ट के लिए थे उससे 1 इंच एक्स्ट्रा रखकर मैं यहाँ से ये तिरछी लाइन कटिंग कर रही हूँ यॉक की। घेर के लिए कटिंग कर लेते हैं, ये घेर की यॉक के लिए कटिंग कर लेते हैं। 14 इंचेस इसकी लेंथ ली है मैंने और विड्थ इसकी ली है 21 इंचेस की। इसे डबल करने के बाद इस तरीके से यॉक को रखेंगे घेर पर और इसकी तकरीबन 2-2.5 इंच ही कटिंग होती है, लेकिन मैं आपको इजी मेथड बता रही हूँ कि इस तरीके से रख कर भी आप कटिंग कर सकते हैं। इसकी नोक को रखेंगे, जहाँ तक नोक आ रही है वहाँ तक कटिंग करके ये देखें ऐसे शेप बिल्कुल सेट हो जाएगा। अब चाहें तो पूरे पर भी चुने दे सकते हैं, साइडों में भी चुने दे सकते हैं, बाकी फ्रंट सेंटर से इसे सीधा भी रख सकते हैं घेर को। 2.5 इंच का गला और 3 इंच की इसकी लंबाई ले रही हूँ फ्रंट के गले की, और बैक साइड का 1 इंच की लंबाई, 2.5 की चौड़ाई। पहले मैंने इसका बैक साइड की गले की कटिंग की है, अब फ्रंट की कटिंग कर रही हूँ। फ्रंट की कटिंग होने के बाद ये सेंटर से मैं इसके 2 पीसेस कर लूँगी, बटन प्लेकेट लगाऊंगी इसलिए। पहले इसके शोल्डर ज्वाइन कर लूँगी, उसके बाद ये 1 इंच चौड़ी मैंने बटन प्लेकेट दो इसकी रेडी की हैं दोनों साइड पर लगाने के लिए, और इसे एक्स्ट्रा फैब्रिक पर लगा लूँगी। लगाने के बाद देखिए, लगाने का तरीका मैं बता रही हूँ। बगैर प्रेस बटन वाला जो साइड है उसको पहले लगाएंगे और सिलाई सीधी साइड पर आ जाएगी, फिर प्रेस बटन वाला साइड उसके ऊपर रख कर सिलाई लगा देंगे। और रैप पट्टी भी इसके फ्रंट और बैक एक साथ ही दोनों गलों पर लगा ली मैंने। ये योक हमारा रेडी हो गया है। आधा आधा इंच छोड़कर इसकी मार्जिन और फिर ये लेस भी लगा दिए मैंने। आधा आधा इंच का मार्जिन छोड़ा है मैंने, सीधी साइड पर लेस लगाई है। अब ये घेर की जो चुने हैं इसको इस तरीके से सीधे साइड पर रख कर चुने देने के बाद, और ये जो लेस की सिलाई है इसकी सिलाई के ऊपर ही सिलाई लगा देंगे, तो ये सिलाई लगने के बाद इस तरीके का हो जाएगा। अब स्लीव्स की कटिंग कर लेते हैं। 8 की चौड़ाई है और 10.5 इंच की लंबाई है। 2.5 इंच यहाँ से खुले साइड से मार्क कर दूंगी मैं, और 2.5 इंच यहाँ लंबाई में लेकर बंद साइड से भी मार्क कर दूंगी। अब ये दोनों ढाई का जो मार्क किया है यहाँ से मध्य बनाकर इसको आपस में मिला देंगे। यहाँ से मैं कोई कटिंग नहीं कर रही, चुने दूंगी यहाँ पर मैं, इसलिए। तो ये इस तरीके से कटिंग कर लिए। अब दोनों स्लीव्स को मैं अलग कर लूँगी, ये साथ ही ज्वाइन हुई थी। अब ये देखें, आर्म होल के हिसाब से स्लीव्स थोड़ी बड़ी है, तो ये मैंने बड़ी रखी है ना, तो ये सेंटर में मैं इसकी चुने देकर कवर कर लूँगी। इसकी किनारी फोल्ड कर ली। किनारी फोल्ड करने के बाद मैं 2-2 इंच का मार्क लगाऊंगी, ऐसे मार्क कर दूंगी इसके, और मार्क करने के बाद बड़ी सिलाई कर दूंगी। बड़ी सिलाई देकर चुने देने के बाद ये ऐसी हो जाएगी। और ये चुने देने के बाद मैंने इतना रखा है इसे कि 5.5 इंच के हाथों पर फंसे नहीं बच्ची के, इजीली रहे, ये इजी हो जाए। अब ये 1 इंच चौड़ी पट्टी लिए मैंने, दोनों रेडी होने के बाद 1 इंच की है, दोनों साइड से प्रेस करके सेट कर लिया, फोल्ड कर लिया मैंने इसे। फिर ये रेडी होने के बाद 1 इंच की है। ये इसको इस तरीके से रखेंगे और दोनों साइड पर सिलाई लगा दूंगी इसके मैं। ये दोनों साइड पर सिलाई लगा दी है मैंने। अब इसकी स्लीव्स ज्वाइन कर लूँगी। सिर्फ सेंटर में मैंने शोल्डर के साइड पर सेंटर में चुने दिए हैं, बाकी का मैंने सीधे ही ज्वाइन किया है स्लीव्स को, और सेंटर में चुने दे दी हैं।
और इस तरीके से डबल करके इसकी सिलाई लगा देंगे। घेर की तो बिल्कुल सीधी सिलाई लगेगी, इसकी फिटिंग नहीं होगी घेर की, सिर्फ सीधी सिलाई लगेगी और इसकी किनारी फोल्ड कर देंगे। ये देखिए ये रेडी हो गया वी योक बेबी फ्रॉक। चिट बटन लगाए हैं, चाहें तो काज भी करवा सकते हैं। मैंने चिट बटन लगाकर ऊपर बटन लगा दिए। ये बैक साइड है इसका। 24 इंच की लंबाई ली है, चौड़ाई 21 इंच की है। अब हिप की फिटिंग ले लेते हैं पहले इसकी। 7.5 इंच पर हिप की फिटिंग पर मार्क कर रही हूँ मैं, और 2 इंच नेफे के लिए मार्क कर दिया। 9 इंच का इसका क्रॉच एरिया, और वैसे तो इसको आधा इंच ही बढ़ाते हैं यहाँ से फिटिंग का हिप के निस्बत, लेकिन मैं 1 इंच बढ़ा रही हूँ। थोड़ा मुझे इससे लूज़ चाहिए, ज़्यादा घेर चाहिए थोड़ा सा, तो इसलिए मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले रही हूँ। तो आधा इंच और बढ़ा लिया मैंने, यानी कि 8 इंच कर दिया मैंने इसे। अब इसे ऊपर से इस लाइन से हिप वाली फिटिंग, हिप का जो मार्क किया था उससे यहाँ पर मार्क करने के बाद 1 इंच की लाइन बनाकर क्रॉच एरिया का ये कर्व दे दूँगी। अब ये जहाँ तक कर्व आ रहा है यहाँ तक मैंने साइज़ लिया है, ये 10 इंचज़ है, तो इसका हाफ होगा 5 इंचज़ पर। यहाँ से भी मार्क कर दूँगी और बॉटम पर भी मैं इसी तरीके से 5 इंचज़ पर मार्क कर दूँगी। अब जितना हमें बॉटम रखना है उसे सेंटर 5 इंचज़ को ही सेंटर बनाकर मैंने 4 इंचज़ यहाँ पर किया है और 4 इंचज़ यहाँ पर किया है, और इसको इस तरीके से हल्का सा कर्व देकर इसे मिला देंगे। और इस वाली लाइन को इसके जहाँ तक क्रॉच एरिया बनता है उसकी बिल्कुल सीध में लेकर जाकर यहाँ से भी मार्क कर देंगे। मैंने एक और भी वी योक बेबी फ्रॉक बनाई है, वो थोड़ी जबला स्टाइल में है। एंड में मैं उसकी लिंक दे दूँगी, अगर आप वैसा देखकर बनाना चाहें तो वो भी अच्छा है। और बस ये बैक साइड को इसको 2-2 इंच एक्स्ट्रा रखते हैं, और ये बच्ची हैं तो इसलिए नेफे के साइड से मैं 2 इंच एक्स्ट्रा नहीं रख रही, वरना नेफे के साइड से भी बैक साइड को 2 इंच एक्स्ट्रा रखा जाता है। 2-2 इंच यहाँ से क्रॉच एरिया से मार्क करेंगे, और 2 इंच का ही बॉटम तक 2-2 इंच तक ही लेकर जाया जाता है। अब देखें बॉटम मैंने ऑलरेडी 8 इंचज़ का रखा है फ्रंट वाला, तो मुझे बहुत ज़्यादा लूज़ नहीं चाहिए। तो वैसे तो 2 इंच रखा जाता है, आप चाहें तो 1.5 इंच भी रख सकते हैं। तो मैं 1.5 इंच रखूँगी बैक साइड वाला एक्स्ट्रा, यानी कि बैक साइड का मैं 2 इंच नहीं रख रही बॉटम, सिर्फ 1.5 इंच रख रही हूँ, हाफ इंचज़ मैं नहीं रख रही। यहाँ से सेम कटिंग होगी। अब देखें इसमें ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं होता है, बस ये यहाँ से बैक साइड 2-2 इंच एक्स्ट्रा लिया जाता है। इसके अलावा और कोई चेंजिंग नहीं होती है ज़्यादा इसमें। अब जो ये क्रॉच एरिया है, जैसे सेटिंग से ये रखा हुआ है सेम उसी तरीके से इसकी सिलाई हो जाएगी। ये जो वन साइड है पहले इसकी कटिंग करके मैं अलग अलग कर दूंगी पीसीस को, क्योंकि ये अलग अलग साइड से ज्वाइन होंगे यहाँ से। तो जिस सेटिंग से रखे हुए हैं ट्राउज़र सेम इसी सेटिंग से ही क्रॉच एरिया ज्वाइन कर लेंगे। ज्वाइन करने के बाद ये देखें बिल्कुल क्रॉच एरिया ज्वाइन कर लिया। अब ये जो सीधी लाइन है ट्राउज़र की, इसे इस तरीके से एक पर एक रखकर सीधी सिलाई लगा देंगे। ट्राउज़र की वीडियो मैंने पहले भी बताई हुई दी हुई है, तो आप उसमें भी देख सकते हैं, इसलिए मैंने नेफ़ा बनाने का तरीका नहीं बताया। लास्टिक के मैंने 2-3 तरीके बताए हुए हैं। मैंने फ्रंट पर देखें 6 इंचज़ का इसकी जगह छोड़ी है सीधी, फिर उसके बाद मैंने इसके 9 इंचज़ पर लास्टिक लगा दिया है। बाकी ये मैंने 6 इंचज़ की जगह बीच में से सेंटर में से छोड़ दी है सीधी ही, यहाँ लास्टिक नहीं लगाया है, बेल्ट बनाया है यहाँ से। अब इसके बॉटम बनाने का तरीका देख लेते हैं, इजी कैसे बनाते हैं। इस तरीके से पहले प्रेस कर लेंगे, अच्छे से सेट करके देखें मैंने जितना फोल्ड करना है उतना प्रेस कर लिया है। फिर ऐसे दोनों बराबर रखेंगे। बराबर रखने के बाद नीचे से फोल्ड जो किया हुआ है उसे इस तरीके से ऊपर लाकर और ऐसे रखेंगे, और बस इसकी सिलाई लगा देंगे फिटिंग की ट्राउज़र की।
साइड से थोड़ी सी पक्की करेंगे, फिर बस सीधी सिलाई लगा देंगे। और ख़्याल रखिएगा कि ये दोनों इक्वल हो, ऊपर नीचे ना हो। बस इसे आप अब बॉटम को सीधा करेंगे तो ये कुम सिलाई से हो जाएगा। अब चाहें तो आप तुरपाई कर लें या सिलाई भी कर सकते हैं, जैसे आपको बेहतर लगे। अल्लाह हाफिज़।